नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएसटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज से फाइनली बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के बैच स्टार्ट कर दिए हैं। ये मॉक टेस्ट फर्स्ट है और इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे, जो कि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार यह प्रश्न पूछता है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, मॉक टेस्ट देने से होगा। मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए, टॉप 50 प्रश्न में आप लोग बताइएगा आपका कितना सही है, उससे ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका तैयारी कैसे है। और आप लोग बार बार कह रहे थे सर बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की भी बैच स्टार्ट की है, तो फाइनली आज से बैच स्टार्ट कर दी है। पर डे आपको 50 प्रश्न का वीडियो मिल जाएगा। और पीएसटी का इसके टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में वहाँ पर PDF मिल जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल भी नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री में PDF चाहिए। अभी BTC NM का 2 सेट प्रोवाइड किए, 2 वीडियो प्रोवाइड किए, दोनों PDF हम टेलीग्राम पर पीएसटी की क्लासेज का और व्हाट्सअप चैनल प्रोवाइड कर दिए, इसलिए आप लोग भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप मेरे साथ लगाइएगा, लास्ट में देखिएगा 50 में आपका कितना % सही होता है। निगेटिव मार्क 4 में 1 निगेटिव मार्क भी कीजिएगा। अगर 20% से ज़्यादा अगर आपका सही होता है तो आपका तैयारी सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज बात करने वाले हैं BSSC इंटर लेवल वैकेंसी बारे में, जो 11,091 पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। उसके लिए बेस्ट बुक के बारे में तो तक्षु प्रकाशन के बेस्ट बुक लेके आ गए, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होगा। 2014 में यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिला था। इस बुक में 15 प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित आपको दिया हुआ है हल। 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित हल दिया हुआ है, जो कि मार्केट में जो बुक है उससे 100% गारंटेड बुक है। और 100% यहाँ से प्रश्न इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। जो 2 अक्टूबर को हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन, वो उसमें भी यही बुक हम चलाने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे दिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेज कर सकते हैं। या आपके नज़दीकी जो बुक हाउस है वहाँ से भी आप ऑफलाइन बुक ले सकते हैं। ऑनलाइन कहीं से आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से आप ले सकते हैं। उसके लिए हम आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए, जो कि 100% रामबाण आपके लिए यह बुक। देख लिए दोस्तों, फर्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो क्रोशिया धारा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कि आपका कितना % सही हो रहा है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो साइबेरिया का टेंगा वन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? इसका राइट हो जाएगा 3 भाग में। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है तो लाल और पीली, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका हो जाएगा जोग प्रपात। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो क्रोशिया धारा। यह रिपीट हो गया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो साइबेरिया का टेंगा वन। ये भी रिपीट हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को कौन दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो शरतकालीन विषुवत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ईंटों के निर्माण के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो लाल पीली। उस समय देख लीजिए प्रश्न थोड़ा नहीं दिख रहा था, इस बार देख लीजिए। ये सब रिपीट हो गया। चलिए दोस्तों, PDF सही से नहीं बना है। PDF जो बना है सही से नहीं बना है। आगे देख लीजिए, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंक की स्थिति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय।
नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? तो मैंग्रोव वन। देख लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन आइंस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो मरु टिब्बा ड्यून कहते हैं। देख लीजिए, मरु टिब्बा ड्यून के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। स्वाभाविक रूप से गठित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो ऑक्स बो झील कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप फलक के तेजी से बहने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो सुपोषण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिए, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बलुई पत्थर जिसमें रूपांतरित हो जाता है, इस क्वार्टर्स में बलुई पत्थर रूपांतरित हो जाता है। ये भी हो गया है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादन राज्य है? इसका हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, वन कटाई की दर सबसे अधिक होती है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल जिसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया है? तो 1961 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडा किसके कुल का होता है? तो भालू कुल का होता है पंडा। देख लीजिए, जो कि एक जानवर है पंडा। आगे देख लीजिए, स्वाभाविक रूप से गठित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा के राजधानी है। आगे देख लीजिए, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उसी स्थान को क्या कहते हैं? इसको केंद्र कहते हैं। ये भी हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव तंत्र में देख लिए संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुलता में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवा समुद्र किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत में किस राज्य को ईश्वर का अपना देश गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है, जो कि अधिक जल के अवशोषण करता है। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सिनकोना, जो कि बार बार देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है। जो कि अगला देख लीजिए, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया है? आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, जो इसमें टॉप हम 75 प्रश्न कवर किए हैं, जो कि 1-2 प्रश्न बार बार रिपीट हो गया है। अगला देख लीजिए, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? तो इसका आ जाएगा गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी प्रश्न हो गया है।
देख लीजिए, एक प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो श्रेणी सेकंड शहर इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो भूकंप का। अगला है, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? तो चिकनी मिट्टी में होती है। देखिए, फिर से यह प्रश्न भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? इसका हो जाएगा बार्थोलोमियो डायस। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अगला है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान के कारण अक्टूबर गर्मी का। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है? उच्चता। एक प्रश्न है, देख लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, देख लीजिए, बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है? प्रशांत महासागर है। एक प्रश्न है, देख लीजिए, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो सिंधु हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? उत्तरी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बने, कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो प्रशांत महासागर से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए? तो मैत्री एवं भारती। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट देख लीजिए, लघु ज्वार भाटा होते हैं तो दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है? तो समताप रेखा है, जिसको आइसोथर्म कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समरूपता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं? तो वायु प्रक्षोभ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर का आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। आगे कौन सी रेखा 2 देशों के बीच समांतर रेखा नहीं होती है? समानांतर हो जाएगा, रेखा नहीं होती है तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। अगला है, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो नामीबिया का मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी हो चुका है? पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21%। अगला है, धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं? तो सोना को। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल के ऊपर। ये तो ये गया पृथ्वी दिवस। चलिए आगे देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका सहारा हो जाएगा। अगला है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुयात है में पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व के कितने धरातल में पानी है? 71%। तो दोस्तों आज का यही 75 प्रश्न इस वीडियो में कवर किए हैं। टोटल 75 प्रश्न हम कवर किए हैं, जो कि PDF थोड़ा उल्टा पुल्टा बना दिया था। जिसको टाइप करने के लिए दिए थे वो स्क्रीनशॉट काट के ही भेज दिया था, देख लीजिए। तो इसीलिए कल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल 75 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं, जो कि बिहार दरोगा के एग्जाम में और बिहार SSC के एग्जाम में बार बार यह प्रश्न दोहराता है। इसीलिए ये टॉप 75 प्रश्न था। आप लोग बताइएगा आप लोग को कितना सही होगा। 75 में अगर आप लोग को 30 से 40 प्रश्न अगर सही होता है तो आपका तैयारी बेस्ट है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 0.25 आपको निगेटिव मार्क भी, 4 में 1 आपको निगेटिव मार्क भी लेना है, क्योंकि इसमें PDF सही से नहीं बनाया गया था, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा था। बाकी सब सही है। प्रश्न जो कवर किए हैं, सही प्रश्न कवर किए हैं, तो कल से आपको दिक्कत नहीं होगी। आज पहला दिन था, बच्चा को भेजे जिसको हम टाइपिंग करने के लिए रखे, वो क्या किया धरफर में, क्योंकि आज से उसको बोल दिए क्लास स्टार्ट करना था, धरफर में वो स्क्रीनशॉट काट के ही भेज दिया। इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, कल से आपको अच्छा से मिल जाएगा हर चीज़। तो दोस्तों इस वीडियो में टॉप 75 प्रश्न कवर किए, टोटल 75 प्रश्न कवर किए हैं। तो आप लोग बताइएगा आपका कितना सही है। और PST का इसके टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री में आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग बताइएगा आज का वीडियो कैसा रहा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज से बिहार दरोगा और बिहार SSC के बैच भी आपको स्टार्ट कर दिए हैं। थैंक यू।